हाँ तो बस भाव से निकलता है, भाव से निकलता है। ये ताकत ही समझो, शक्ति ही समझो। पानी क्या है? पानी आ रहा है, वाष्प बन रहा है, आ रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे ही ऊर्जा घूम रही है। ऐसे ही हवा क्या है? हवा किसी एक की है क्या? बोलो। हवा, हवा पे किसी का कब्जा है? तुम्हारे अंदर हवा आ रही है, जा रही है, क्या तुम इसे रोक सकती हो, स्टोरेज कर सकती हो? ऐसी ऊर्जा आ रही है, जा रही है, बह रही है। लेकिन जैसा आपका कर्म वैसा आपकी ऊर्जा, वैसी आपकी ताकत। कहने का मतलब देखो, जैसा आपका ऑक्सीजन लेने का खत्म हो गया, अब आप इस ब्रह्मांड से ऑक्सीजन नहीं ले सकते, अब खत्म हो गया, तब आपको पैसा दे के ऑक्सीजन पे जीना पड़ता है। क्या गया? आपका हिसाब गया, आपने जितना कर्म किया था आपको ऑक्सीजन मिला, अब आपको पैसा दो तो ठीक है, नहीं जियो चाहे मत जियो, अब प्रकृति आपको ऑक्सीजन नहीं देगी। क्या? नहीं, हिसाब हो गया आपका। तो कितने लोग देखो उस ऑक्सीजन पे अब उसे खरीद रहे हैं। क्या? उसे खरीदना पड़ता है। आपके कर्म से आपको ऊर्जा मिलती है। जैसे बैंक में बहुत सारे पैसे हैं, ठीक है, एटीएम में भी बहुत है, लेकिन जितना आपने डाला है, 200 डाला है तो 200 निकाल सकती है। बैंक में तो करोड़ों करोड़ों अरबों है, लेकिन करोड़ों अरबों दिख रहा है, ले नहीं सकती। 200 मिलेगा। क्या? जितनी आपकी ऊर्जा है, ये ऊर्जा है। क्या वो 200 का नोट आपका है? नहीं, उस ऊर्जा को ऊर्जा खर्च करनी पड़े। तुम्हारे पास रखोगे तो किसी काम की नहीं, ऊर्जा को खर्च करना पड़ेगा, फिर ऊर्जा से ऊर्जा आएगी। क्या? जब तक खर्च नहीं करते गुरुजी तब तक ये बंधन है ना। हाँ, खर्च तब तक बंधन है। तब 200 लेकर रख के ऐसे पड़ी रहोगी तो 200 में फंसी रहोगी। तो इसीलिए तो ऊर्जा का उपयोग कर देना चाहिए, ऊर्जा का उपयोग कर। इसीलिए तो कहा गया धन सेवा, तन सेवा, ज्ञान सेवा, जितना है ईमानदारी से सत्कर्म में लगाओ। तुम्हारे पास कुछ नहीं बचना चाहिए। तभी हम खाली होंगे। हाँ, तभी खाली होंगे ना। ऐसे ऊर्जा है, ऐसे ऊर्जा है। अब दुनिया में कितने पैसे हैं, लेकिन आपने जितना बैंक में, उस बैंक में बहुत पैसे हैं, लेकिन आपके 200 रुपये बचे तो 200 रुपये आपको कभी भी मिल जाएंगे। अब आप 200 रुपये अपने पास रख के उसका कोई काम नहीं आएगा। ऊर्जा से ऊर्जा लेंगी, फिर हो सकता है कुछ खाएं, फिर शरीर को ऊर्जा मिलेगी, शरीर से फिर काम कर पाएं, फिर आप धन एकत्रित करें। ऐसे ही होता है, ऊर्जा घूमता रहता है, ऊर्जा किसी का है नहीं, ऊर्जा निकलने के लिए है। अच्छा आप बताओ ना, 200 लिया, क्या किया? खाया, क्या हुआ? शरीर को ऊर्जा मिला, क्या हुआ? मल हो गया, जहां था चला गया ना। क्या तुम्हारा हो पाएगा? नोट भी घूम रही है, सब यहाँ ऊर्जा घूम रहा है, लेकिन आपका जितना अधिकार है, जितनी योग्यता है, उतना आपको मिल जाएगा। अगर ऊर्जा को आपने चुराया तो बहुत भरपाई करना पड़ेगा। चोरी भी होती है ऊर्जा, ऊर्जा चोरी भी होती है। जैसे किसी का आपने जेब में मार दिया तो ऊर्जा तो ले लिया ना, तो उसकी भरपाई भी करनी पड़ेगी। तो ऊर्जा की चोरी भी नहीं करनी चाहिए। क्या? ऊर्जा की चोरी नहीं करनी चाहिए। या किसी को हम परेशान करते हैं किसी भी तरह से, तो भी उसकी ऊर्जा खत्म हो रही है, तो वो भी हम चोरी आपको कर रहे मिल रही है हैं, निगेटिव हम ऊर्जा, चोरी कर वो रहे आपको परेशान, आपको ज़्यादा करेगी। वो 3 तरह की ऊर्जा है ना, सात्विक, ठीक है, सात्विक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी, निगेटिव ऊर्जा। तो जैसा कर्म वैसी ऊर्जा मिलेगी आपको। अब सात्विक ऊर्जा से आप अपने आप को निकाल पाएंगे राग द्वेष से, इसलिए सात्विक ऊर्जा की जरूरत नहीं, तो आपको कोई ऊर्जा की जरूरत नहीं है। क्या? आप तो खुद ऊर्जावान है। अब यहाँ मान लीजिए बात नहीं करना है, लेकिन हम बात कर रहे हैं, उससे कोई परेशान हो रहा है तो हम चोरी कर रहे हैं उसकी। नहीं तो आपको उसका दंड मिलेगा, क्योंकि आप सिस्टम को तोड़ रही हैं। आप नीचे जा रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने उस नियम को स्वीकार किया है। आपने उस नियम को स्वीकार किया है, और अगर आपने स्वीकार किया और आपने वो नियम नहीं अपनाया तो आप दंड की भागीदार होंगी। फिर आपका स्तर गिरेगा, फिर आपका स्तर गिरेगा। ऊर्जा घूम रहा है। क्या? शुद्ध पानी ही गटर का पानी है ना। क्या बोलो? नहाने पानी शुद्ध था ना, वही तो गटर बना। हाँ, आपने उसका गंदगी धोने में उपयोग किया तो गटर बन गया, लेकिन क्या वो गटर रहेगा? क्या
नहीं, हाँ? फिर रिसाइकिल वो भी एक ऊर्जा है कि आपके गंदगी को धोया, फिर जाके वो फिर शुद्ध हो जाएगा, फिर आएगा, ऐसे घूमता रहता है। इसलिए ऊर्जा का उपयोग करो, रखो मत, सदुपयोग करो। तो इसका मतलब हर कहीं ये ऊर्जा का ही खेल है, पूरा ब्रह्मांड एक पूरा ऊर्जा ही पूरा है। पूरा हाँ, जिसमें हर कोई तैर रहा, बस एक काल तो बस बस हाँ बस हाँ इसी को समझना है। बराबर।